नर्मदे हर गुरुजी। गुरुजी, ईमानदारी करते हुए सत्य तक कैसे पहुँचे? जैसे क्या सिर्फ ईमानदार होना ही सत्य तक पहुँच जाएंगे? बने रहना, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना, सिर्फ ईमानदारी, क्या यही करना है या इसके अतिरिक्त भी और कुछ कर्म? ईमानदारी या बेईमानी कब होती है? जब आपके द्वारा कर्म होता है। जब आपके द्वारा कर्म होता है तो उसमें या तो बेईमानी होती है या तो ईमानदारी होती है। तो कर्म करते हुए ईमानदारी अपनानी है। क्या कर रहे हो इसका महत्व है, किसके लिए कर रहे हो इसका महत्व है। आप अपने लिए क्या कर रहे हो, समाज के लिए क्या कर रहे हो। क्योंकि बेईमानी करके विकारों को धारण किए हो, वो विकार तभी हटेंगे जब आप सत्कर्म करोगे। तो आप ईमानदारी करके अपने लिए तो कर्म कर रहे हो, अपनी जरूरत के लिए, अपने परिवार की जरूरत के लिए। आप समाज के लिए क्या कर रहे हो? जिन लोगों से, समाज के लोगों से आपने बेईमानियां की है, आपको पता नहीं आपने कितनों के साथ बेईमानी की है। अगर उसका नाम भी पूछा जाए तो आप बता नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। वैसे ही समाज के उन लोगों के साथ हमें सत्कर्म का भाव रखना है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। उनको, जरूरतमंद को सेवा करनी है, सत्कर्म करना है, निष्काम सेवा करना है, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा करना है। उससे निर्विकार होने में सहायता मिलेगी। तो कहने का मतलब सत्कर्म करते रहना है, ईमानदारी से कर्म करना है, उसके बाद सत्कर्म करना है। सत्कर्म करने से विकारों से मुक्त होने में सहायता मिलती है। और उसके बाद एकांत में कुछ समय अपने आप को देके चिंतन मनन करना है कि कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ उलझा हूँ, कहाँ फंसा हूँ, कैसे मैं अपने आप को निकालूं। सत्संग सुनते रहना है। जैसे पानी में पैर या शरीर में अगर मैल जमा है, आप ऐसे धो नहीं, लेकिन कुछ देर पानी में अगर रख दो तो मैल छुड़ाने में आसानी हो जाती है। वैसे ही सत्संग अगर आप सुनते रहोगे तो आप बंधनों से मुक्ति पाने में सहायता मिलेगी। इसलिए जीवन में सत्संग सुनते रहना, चिंतन मंथन करते रहना, मनन करते रहना, सत्कर्म करते रहना। ईमानदारी तो शुरुआत है, अपने आप तक पहुंचने के लिए ईमानदारी शुरुआत है। इसके बाद कर्म करना है, निष्काम कर्म। समझ रहे हो? जी। ये करते हुए अपने आप को समझना है। समझ रहे हो? जी बोलो। गुरुजी, फिर भी जैसे गृहस्थ जीवन में और इच्छा अपेक्षा की बात करें तो कुछ जिम्मेदारियों में फिर भी गुरुजी कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि दबाव में कुछ करना ही पड़ता है। जैसे कमाना है, पेट भरना, तो उसके लिए तो काम तो करना ही पड़ेगा गुरुजी। हाँ तो काम करो ना, काम करो। लेकिन काम के लिए वहाँ अपनी मर्जी से तो चला नहीं सकते। नहीं, आप ईमानदारी से चलो ना, अपनी मर्जी से मत चलाओ ना, तो उसकी मर्जी से उचित जो सिस्टम की व्यवस्था हो उस सिस्टम में काम करो। नहीं जमता है छोड़ दो, कुछ अलग करो, लेकिन जहां जियो ईमानदारी से जियो। बात समझ रहे हो? जी गुरुजी। जहां भी काम करो ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी में समझौता मत करो। अगर वो ईमानदारी में समझौता करना पड़े तो उस जगह का, उस व्यक्ति का त्याग कर दो। आत्मिक गिरने से अच्छा है अपने आप को वहां से हटा लो। क्योंकि बाहर से गिरना उठना वैभव से होता है, आंतरिक अगर गिर गए तो उठना बहुत मुश्किल होगा। समझ रहे हो? इसलिए आत्मिक मत गिरो उन वैभव, उन वस्तुओं के लिए जो हमारे जीवन में उपयोग के लिए आई है और चली जाएंगी। समझ रहे हो? जी गुरुजी। जीवन में कभी ईमानदारी से समझौता मत करो,
चाहे सामने कोई भी व्यक्ति हो। समझौता करोगे तो बाहर से उड़ जाओगे, लेकिन अंदर से गिर जाओगे। और समझौता नहीं किए तो आप आत्मिक उठोगे और बाहर से भी आपको उचित मार्ग मिलता चला जाएगा। समझ रहे हो? जी गुरु जी। गुरु जी, जैसे इसको आत्मसम्मान से जोड़े, जैसे कि दबाव संकोच, एक तो वो स्थिति की दबाव, जैसे कि सामने वाला बोल रहा है और अपन करने के लिए विवश है, तो यहाँ पे अगर आत्मसम्मान किस हद तक मायने रखता है, कि मतलब कौन सी स्थिति जिसमें आत्मसम्मान? दबाव संकोच में कोई आपको जहर देगा, पी लोगे? नहीं। बस गटर का पानी दोगे, पी लोगे? नहीं। आपका कितना भी प्रिय रहे, आपको जबरदस्ती गटर का पानी पिलाए, पी लोगे? नहीं। तब ये थोड़ी ना दबाव संकोच में हम बेईमानी करेंगे। जी गुरु जी। बेईमानी तब होती है जब हम लालच में आते हैं। जी गुरु जी। लालच में आके बेईमानी होती है। अगर लालच आपको नहीं है, बेईमानी हो ही नहीं सकती। लेकिन गुरु जी, जैसे बेईमानी से संबंध मेरा कि जैसे किसी कार्य के प्रति, जैसे हाँ, कोई कार्य हमें जो कार्य मिला है वही कार्य हम करेंगे। जी गुरु जी। हमें जो कार्य मिला है वही काम करेंगे। जी। हम दूसरा काम करेंगे ही नहीं जो मेरे अधिकार में नहीं है। हाँ। जिस कार्य को हमने लिया ही नहीं वो काम मैं नहीं करूंगा। सीधा सीधा आपसे कोई करवा भी नहीं सकता। जैसे कि अपन किसी के भी पास में काम करते हैं, तो जिस कार्य के लिए गए वो तो ठीक है, लेकिन उसका कुछ निजी काम है, अगर वो करने के निजी लिए काम कहें, मानवता में कर दो, नहीं तो मत करो। वो अपने ऊपर है कि कर भी आपके सकते हैं। ऊपर नहीं, है। निजी काम मैं नहीं करूंगा, वो आपका आपके आपके भाव के ऊपर है कि सामने वाले से कैसा आपकी कैसी जमती है, क्या है। जी गुरु जी। हाँ गुरु जी, वहाँ तो यही है, सामने वाला जैसे ईमानदार है, लेकिन अपने निजी काम भी अगर आपको जमता है, मानवता दिखती है, अगर वो भी आपके निजी काम व्यवहारिकता दिखता है, व्यवहार बनाओ, नहीं तो छोड़ दो, अपना काम करो, सिस्टम का काम करो, हट जाओ। जी गुरु जी। गुरु जी, जैसे संन्यास आश्रम में तो जैसे संघर्ष होता नहीं, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति में होने के लिए सिर्फ अकेला रहता, लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो संघर्ष ज़्यादा रहता, इधर जिम्मेदारियाँ भी रहती है, तो उस स्थिति में कैसे आगे बढ़े इंसान? क्योंकि कहीं पर भी जैसे स्वयं के लिए समय भी निकालना तो उसमें थोड़ा कठिन होता। एक तो काम भी है और उसके बाद में जो अपना कर्तव्य है उसको भी पूरा करना, तो वहाँ पे उस स्थिति में कैसे क्या देखो, ऐसा करें? लगता है कि सन्यासी जीवन में ऐसा लगता है कि कठिनाई नहीं है, बहुत कठिनाई है। इसलिए कि अव्यवस्था में जीवन को स्वीकार करना पड़ता है और प्रकृति के साथ जीना पड़ता है, संचय नहीं करना पड़ता है और कुछ मांग नहीं करनी पड़ती है, ईमानदारी से जीवन जीना पड़ता है। सन्यासी जीवन जीना इतना सरल नहीं है जितना सरल आप समझते हो। समझ रहे हो? अगर सच में जी रहे हो तो। और गृहस्थ में सन्यासी जीवन में बहुत भार होता है। हम ज्ञान को उपलब्ध होकर समाज को ज्ञान देंगे, एक खोज में भी अपमान सहता है, ज्ञान देने में भी अपमान सहता है। सन्यासी का जीवन बहुत दुख और जटिल भरा होता है। आप इतना सरल ना समझो। गृहस्थ में तो आप अकेले मुक्त होना है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ईमानदारी से जीते हुए आप मोक्ष तक पहुंच सकते हो। सन्यासी को तो खोज भी करनी है और समाज का खाया है तो उसकी भरपाई ज्ञान दे के करनी है। समाज के वो लोग उससे धुतकारते हैं जो लोग उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते, वो भी उसका अपमान करते हैं। बात समझ रहे हो? वो भी उसे ताना मारते हैं और उस अपमान के घूंट को पीते हुए वो आगे बढ़ता है। ज्ञान होने के बाद भी जब बांटता है तो लोग उसे बहुत तरह की बातें सुनाते हैं। बात समझ रहे हो? जी गुरु जी। बहुत तरह की बातें सुनाते हैं। ऐसा पृथ्वी पर कोई नहीं है जिसका कोई न कोई गुरु नहीं न हो।
बात समझ रहे हो? जी गुरुजी। समझ रहे हो? जी गुरुजी। लेकिन वो एक गुरु को चुनता है, अनेक गुरु का मजाक उड़ाता है। बात समझ रहे हो? जी गुरुजी। सन्यासी जब कहीं रास्ते से गुजरता है तो बिना मतलब के उसके ताने सुनने पड़ते हैं, बिना मतलब का अपमान सहना पड़ता है। समाज के वो व्यक्ति उसका अपमान करता है जो एकदम चरित्रहीन होता है। वो अपना चरित्र नहीं देखता, लेकिन एक सन्यासी को क्या क्या बोल देता है। बात समझ रहे हो? जी। सन्यासी को इतना अपमान का सामना करना पड़ता है, इसलिए सन्यासी को कहा गया है अपने आप को मरा समझ लो तब सन्यासी होना। इतना समाज उनका अपमान करता है। जब वो रास्ते से गुजरता है तो कोई उसके दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, कोई कपड़े का मजाक उड़ाता है। बात समझ रहे हो? जी गुरुजी। अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं गया था मुंबई, जी गुरुजी। तो ऐसे जा रहा था तो कुछ बच्चे थे, तो बच्चों ने आपस में बात किया, वो आया, हम सुन गए। ठीक है, मैं उनके पास गया, बोला क्या आया, तो थोड़ा सा भयभीत हुए। बोला देखो डरने की बात नहीं है। बोले हमने कुछ नहीं बोला। बोला तुमने बोला या नहीं बोला ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, तुमने हमारे बारे में क्या बोला? वो आया। तो बोले नहीं नहीं नहीं। बोला देखो बेटा, यहाँ डरने की बात नहीं है, मैं चला जाता, मुझे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम किसी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? क्या तुम्हारे माँ बाप पढ़ाते हैं इसलिए पढ़ाते हैं? क्या तुम्हारे बाप को दाढ़ी नहीं आती क्या? हाँ, तुम्हारे माँ बाप बिना दाढ़ी बाल के हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। वो लड़के एकदम शर्मिंदा हो गए। मैं बोला आज आपके माता पिता आप पे पैसे खर्चा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप गली में बैठ के कोई आते जाते का मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, यही तुम एक दिन लुखे हो जाओगे। ठीक है, जिसका भाई तुम मजाक उड़ाओगे वो आता जाता चला जाएगा, लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे। तो वो शर्मा के लड़का निकल लिया। तो एक ने बोला नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बोला तुम उनके साथ तो थे। उसने बोला हंसे तुम भी ना, मजा तो तुम्हें भी आया। तो बाद में एक लड़का आया, बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही इनको समझा रहा हूँ कि अगर ये इस उम्र में ऐसा करेंगे, किसी का मजाक उड़ाएंगे तो आगे क्या होगा। क्या एक सन्यासी जब गली से गुजरता है ना तो उसको कितने लोग मजाक उड़ाते हैं। क्या दाढ़ी बाल क्या तुम्हारे माँ बाप को नहीं होता क्या? बिना दाढ़ी वाल के तुम्हारे माँ बाप हैं। तो सन्यासी को बहुत सामना करना पड़ता है, इतना दुख का सामना करना पड़ता है ना, और योग्यता होने के बाद भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सन्यासी वही होता है जो पूरे सुख को छोड़ देता है, अव्यवस्था को स्वीकार कर लेता है। अभाव में कुभाव में जो सन्यासी होता है वो तो ज्यादा भटकता रहता है। जो खोज में सन्यासी होता है वो संपन्न होके घर से निकलता है। तो सन्यासी का जीवन बहुत कठिनाई भरा रहता है। समझ रहे हो? लोग एक तरफ से उसे गुरु भी बनाते हैं, एक तरफ से उसका मजाक उड़ाते हैं। एक तरफ दाढ़ी बाल वाला कोई एरिया में से चाल में से जाता है तो उस पे लोग देख के हंसते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि उनका गुरु भी दाढ़ी और बाल वाला है। बात समझ रहे हो? इसका मैं अनुभव से बता रहा हूँ। दो के बिना किसी का जीवन नहीं है, न तो एक सन्यासी के बिना, ठीक है, गुरु के बिना, ना तो स्त्री के बिना। बात समझ रहे हैं? लेकिन एक स्त्री अगर वो सुंदर है और किसी एरिया से जाती है तो कुछ लोग बैठ के उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते तुम भी एक स्त्री से पैदा हुए हो, तुम्हारे घर में भी स्त्रियां हैं, तुम ऐसा नहीं हो बिना स्त्री से आए हो। लेकिन एक सन्यासी का और एक स्त्री का जीवन संसार में बहुत कठिन है। ये जब अकेले चलते हैं ना तो इन्हें बच के चलना पड़ता है। कितने लोग इनको छेड़ते हैं। बात समझ रहे हो? और उन्हीं से ये निकले हैं, एक से स्त्री से निकले हैं, और गुरु इन्हें मोक्ष का मार्ग बताता है। दोनों के बिना चलता नहीं है, लेकिन दोनों का जीवन समाज में इतना घुटन भरा रहता है, समाज के लोग इतना मजाक उड़ाते हैं इनका। एक स्त्री जब गली से गुजरती है ना, अकेली होती है, तो देखो उसको कितने लोग घूर के देखते हैं, वो कैसे कैसे बचा के रास्ते से निकल जाती है। सन्यासी का और स्त्री का जीवन संघर्ष भरा होता है, और इनके बिना किसी का चलता नहीं। क्या? गुरु के बिना स्त्री, क्योंकि स्त्री से तुम आए हो। बात समझ रहे हो? एक स्त्री को तुम देख के गली में बुरा बोल रहे हो, वही स्त्री तुम्हारे घर में भी तो है। और एक गुरु को दाढ़ी बाल वाले को तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन किसी को गुरु बनाए हो वो दाढ़ी बाल वाला ही है। बात समझ रहे हो? तो सन्यासी का जीवन आप मत सोचो कि बहुत सरल है। उनका जीवन एक तरह का आप देखोगे तो नर्क जैसा है। बात समझ रहे हो? हमेशा
उन लोगों का ताना सुनना पड़ता है, उन लोगों की जलीलें सुननी पड़ती है, वो लोग उन्हें जलील करते हैं जो समाज के चरित्रहीन होते हैं। आप समझ रहे हो? जी। क्योंकि मैं इस अनुभव से बता रहा हूँ, मैं 12 साल के ऊपर हो गए मुझे घूमते। ये दाढ़ी बाल रख के जब एरिया में जाओ ना, तो देख क्या क्या सुनना पड़ता है, पता है? कैसे कैसे नजर से लोग देखते हैं, पता है? और उनका भी गुरु कोई दाढ़ी बाल वाला है। एक स्त्री जब जाती है गली से, जब लोगों को पता चलता है अकेली है, तो देखो उसको कितने लोग कुदृष्टि से देखते हैं, और कैसे नजर बचा बचा के जाती है। तो ये समाज में दो लोगों का जीवन बहुत जटिल है, एक सन्यासी का और एक स्त्री का, और दोनों के बिना किसी का चलता नहीं, और दोनों का लोग मजाक उड़ाते हैं। समाज के वो लोग मजाक उड़ाते हैं जो बहुत तुच्छ होते हैं, और ये तुच्छ को रास्ता बताते हैं। क्या? तुच्छ। हाँ, ये तुच्छ को जन्म देने वाली भी माँ है, और तुच्छ को मार्ग बताने वाला भी गुरु है। ये तुच्छ को यही लोग स्वीकार भी करते हैं, यही लोग मोक्ष भी बताते हैं। इतना अपमान सहने के बाद, जलील सहने के बाद भी इन्हें सतमार्ग बताते हैं। समझ रहे हो? जी गुरुजी। दो का जीवन बहुत संघर्षमय है, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। जब एक सन्यासी किसी एरिया में जाता है तो देखो कैसे उसे लोग देखते हैं। कितने तरह के भाव उसके लिए बना लेते हैं। समझ रहे हो? जी गुरुजी। तो सन्यासी का जीवन, स्त्री का जीवन इस संसार में बहुत जटिल है, आप इतना सरल ना समझना। और सन्यासी वही होता है जिसके अंदर दया करुणा होता है कि नहीं, संसार के उन लोगों को मैं खोज के, ज्ञान खोज के मार्ग बताऊंगा जो लोग भटक रहे हैं, और अव्यवस्था को स्वीकार करके, दुख को स्वीकार करके निकल पड़ता है। उनका जीवन इतना संघर्ष भरा होता है, मतलब वो सीधा सीधा दुख को चुनते हैं, इसलिए तो बाद में वो महान कहलाते हैं। संसार दुख को हमेशा हटाना चाहता है और सुख को स्वीकार करता है, सुख के चक्कर में घूमता रहता है, वो दुख के चक्कर में घूमते रहते हैं। क्या? हाँ, जैसे गृहस्थ लोग सुख पाने के लिए अनेक तरह की मेहनत करते हैं, वैसे वो दुख पाने के लिए अनेक तरह की मेहनत करते हैं। बात समझ रहे हो? जी गुरुजी। बहुत कठिनाई भरा जीवन होता है सन्यासी का। अपमान का घूट घूट पी पी के आगे जाना पड़ता है। जब वो कहीं गली से जाता है ना, तो कितने कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है वही जानता है। जैसे एक स्त्री जब गलियों से गुजरती है, उसको कितना लोगों का सामना करना पड़ता है, कुदृष्टि कोई समझ नहीं पाता। और ये समाज के लोग ही हैं जो अपने आप को महान बताते हैं, यही समाज के लोग हैं जो इनका जीना हराम कर देते हैं। ये कहीं अलग से नहीं आते हैं। समझ रहे हो? जी गुरुजी। बोलो। गुरुजी, लेकिन मेरा प्रश्न जैसे गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियों से रहता है कि बंधा हुआ, जैसे सन्यासी की तरह खुला नहीं कि इधर उधर विचरण कर सके, एक बंधा हुआ जीवन। हाँ, तो बंधा हुआ है तो ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। और अपने जीवन में जो धन अर्जित कर रहे हो ईमानदारी से करो, और सत्कर्म में लगा दो। कुछ कर्तव्य में भी लगाओ, दायित्व में भी लगाओ, सत्कर्म में भी लगाओ। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, सेवा करते हुए आगे बढ़ो, मनन करो, चिंतन करो, एकांत में कुछ समय बैठो, समय दो अपने आप को। आपको तो अकेले तारना है, सन्यासी को तो अनेकों को मार्ग बता के जाना है। आप अगिरस्त तो अकेले के लिए प्रयास कर रहा है ना, उसे तो सरल है, इसको तो उपलब्धि के बाद अनेकों को तारने का मार्ग बताना है, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा भार लेके चला है।
सन्यासी के जीवन में गुरुजी उपलब्धि होने के बाद भी जिम्मेदारियां, फिर उसके बाद जिम्मेदारी आरंभ होती है ना। और उपलब्धि के बाद जिम्मेदारी है जी। और गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद वो स्थिति फिर जिम्मेदारियां नहीं रहती ना। बंधन नहीं रहता, आसक्ति बंधन नहीं रहती, आसक्ति नहीं। सुख दुख से अपने आप को छुड़ा ले बस। हाँ, सुख दुख तो आते ही रहते गृहस्थ जीवन में, बस उन पे कर्म करते रहे अपना। एकदम। अगर उनको गुरुजी पर बंधन के रूप में देखेंगे तो बंधन प्रतीत होंगे, और अगर मुक्त ही होना है तो फिर जिम्मेदारी, सिर्फ एक कर्तव्य, फिर वहां पे कर्तव्य करते हुए ईमानदारी से अपने दायित्व को निभाते हुए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ो। मनन करो, चिंतन करो, कुछ समय एकांत में बैठो, अपने आप को समझो और आगे बढ़ो। दिन में 1-2 घंटे अपने लिए निकालो, इतना समय तो निकालना पड़ेगा जी गुरु। हाँ। अव्यवस्था में कहीं भी बैठ जाओ एकांत में, 1-2 घंटे हम किसी से ना बात करेंगे, ना कोई व्यवस्था लेंगे, सिर्फ चिंतन मनन, और ऐसा कुछ भी नहीं। जी गुरु जी। समझ रहे हो? जी गुरु। ठीक है। हाँ गुरु जी, ठीक है। यही था गृहस्थ जीवन के ऊपर ही, लेकिन इसमें बोलो, और कुछ बोलना है? नहीं गुरु जी, कुछ विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अगर जिम्मेदारियां हैं तो थोड़ा बहुत तो दबाव गुरु जी रहता ही है। किसका दबाव रहता एक है? जिम्मेदारी ही, यही समझ लो कि जिम्मेदारी का दबाव रहता है ना। जी जरूरी है गुरुजी। कि जिम्मेदारी में बेईमानी करें? नहीं, ये तो बस नहीं खत्म। होता, बस। बेईमानी नहीं करोगे तो आत्मिक गिरोगे नहीं, नहीं गुरुजी। ईमानदारी से आत्मिक उठोगे। जिम्मेदारी का दबाव है तो वो करो, मेहनत करो, जी गुरुजी। हाँ, संघर्ष करो, हाँ गुरुजी, ये तो हो सकता। संघर्ष संघर्ष करो। हाँ। यही तो कह रहा हूँ गुरुजी कि थोड़ा सा संघर्ष रहता है बस। थोड़ा सा रहता है। एक सन्यासी के ऊपर कितना रहता होगा पता है? जब वो एक अकेले एकांत ठंडी के महीनों में, बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे सोया रहता है, पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन गाली दे के भगा देगा, कौन क्या करेगा, आपको पता है? आप तो चैन से घर में सो भी जाते हैं। हाँ फिर उसका जीवन कितना कठिनाई भरा होगा पता है? वो उसे ही पता है जो जी रहा है। ठीक है। जी गुरुजी। नर्मदे। नर्मदे।